इस मॉड्यूल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि इससे पहले हमने कुछ तो जिक्र किया है पिछले मॉड्यूल के अंदर, तो इस मॉड्यूल में हम सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस का जिक्र करेंगे। तो इससे पहले जो जिस पर हमने बहस की थी, दैट वाज फिशन, जिसके अंदर बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन है। फिर उसके बाद बडिंग, विच इज़ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन सर्टेन एनिमल्स, फ्रेगमेंटेशन, और देन द पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस है क्या? पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसी टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जिसके अंदर एग बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाए। सो सच ए दैट इज asexual reproduction is termed as parthenogenesis। तो इसकी दो सूरतें हैं, या तो डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस होती है या फिर हैप्लॉयड। तो डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में ये मायोसिस नहीं होती, इंडिविजुअल के अंदर मायोसिस नहीं होती। दैट इज इन फीमेल्स जो एग्स फॉर्मेशन है दैट इज नॉट एज रिजल्ट ऑफ मायोसिस, बल्कि एग्स जो हैं वो माइटोसिस से बनते हैं। दैट इज एग्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। तो एग्स डेवलप एंड द ऑफस्प्रिंग आर द कॉपीज ऑफ और द क्लोन्स ऑफ द पेरेंट्स। तो इसमें किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आती, किसी किस्म की वेरिएबिलिटी नहीं आती। क्यों? क्योंकि मायोसिस नहीं होती। एग्स जो बनते हैं वो माइटोसिस से बन जाते हैं, और जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही रहते हैं और वो फिर डेवलप हो जाते हैं। नॉर्मली तो यही होता है ना कि एग्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और स्पर्म्स के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन होती है, फिर डिप्लॉइड होता है। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता। Now, in some cases, eggs are formed by modified form of meiosis involving total non-disjunction। और इसमें जब मायोसिस होती है तो क्रोमोसोम्स जब अरेंज होते हैं स्पिंडल के ऊपर, तो वो बजाय इसके कि वो आधे आधे क्रोमोसोम्स दोनों पोल्स की तरफ जाएं, बल्कि क्या होता है कि तमाम के तमाम क्रोमोसोम्स एक ही साइड पे चले जाते हैं, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली सच दैट सेल्स और द एग्स दे विल बी इन अ डिप्लॉयड फॉर्म। तो सच एग्स दे डेवलप इनटू यंग फीमेल्स। नाउ इसके अंदर एग्जांपल्स जो हैं दे मे बी फ्लैटवर्म्स, रोटीफर्स और सम इंसेक्ट्स। उसके बाद है हैप्लॉयड हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। तो हैप्लॉयड तो जाहिर है वहाँ पे ही होगा जहाँ पे मायोसिस होगी। तो मायोसिस के रिजल्ट पे हैप्लॉयड ओवा बनेंगे and are fertilized by that is they formed by meiosis, and they may or may not be fertilized by sperm। अब ये हैप्लॉयड जो एग्स बने हैं, if they are fertilized तो ये तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल बन जाएगा। Now if fertilized the zygote develop into the females, जैसे बीज के अंदर क्वींस या स्टेराइल फीमेल वर्कर्स ये इसी तरह बनते हैं। और इफ अनफर्टिलाइज्ड, अगर हैप्लॉयड होके ही वो डेवलप हो जाए, हैप्लॉयड फॉर्म में ही एग डेवलप हो जाए, तो फिर वो हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। और इसके अंदर इंडिविजुअल जो होगा उसके अंदर क्रोमोसोम्स दे विल रिमेन हैप्लॉयड। और इसमें और जो इंडिविजुअल जो बनेगा उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन या एग फॉर्मेशन जो होती है वो माइटोसिस से ही होगी। और लेकिन आमतौर पे जो बीज के, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ये हैप्लॉयड इंडिविजुअल जो होगा वो डेवलप होके मेल ही बनेगा, जिन्हें हम फिर ड्रोन्स भी कहते हैं। और ये इस डायग्राम में ये चीज़ें जो हैं इट कैन बी, जो भी हमने जिक्र किया है वो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हिस्सा जो है दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर मायोसिस हो रही है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर रिड्यूस्ड टू हाफ, और फिर देयर इज अ फर्टिलाइजेशन नॉर्मल केस, और इसमें ये डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनता है और वो फिर डेवलप हो जाता है नॉर्मल इंडिविजुअल। जो दिस इज नॉर्मल कॉमन
is a type of development. Then haploid parthenogenesis, इसके अंदर क्या हुआ कि meiosis हुई और oocyte बना. एज रिजल्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो आके है वो हम देख रहे हैं रिड्यूस हो गए हैं, और ये हैप्लॉइड जाइगोट बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जाए. तो ये चीज़ है दैट इज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. उसके बाद डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कि मायोसिस हुई, oocyte बना या एग बना, वो फिर इसके अंदर रेप्लिकेशन हो गई. जाहिर है जैसे हमने जिक्र किया कि वो कंप्लीट नॉन डिसजंक्शन हो जाती है, क्रोमोसोम सारे के सारे एक तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्लॉइड हो जाता है. और ये डिप्लॉइड इंडिविजुअल या जाइगोट दैट विल डेवलप. या फिर ये ऐसे है कि ये oocyte जो बना एज रिजल्ट ऑफ मायोसिस, ये दोनों मिल जाते हैं और दो मिल जाते हैं तो फिर भी ये डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप हो जाता है. और फिर एक देयर इज अनदर सिचुएशन जिसके अंदर माइटोसिस से जो फीमेल एग्स बने हैं माइटोसिस से, और ये अगर डिप्लॉइड है तो ये माइटोसिस के रिजल्ट से ही ये डिप्लॉइड हो गया, और यही डिप्लॉइड देन इट विल डेवलप इनटू द एग. तो इसमें हम देखते हैं ख़ास तौर पे कि एग बगैर फर्टिलाइजेशन के इनफैक्ट वो डेवलप हो जाता है, तो वो पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है. तो ओवरऑल एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस पार्थेनोजेनेटिकली हैव दैट इज सब्सटेंशियली लेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी. इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर क्योंकि मायोसिस नहीं होता, मायोसिस के रिजल्ट पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, तो जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती, जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती. तो सो एज डू there is variability then do animals with chromosome sets from two parents. जैसे नॉर्मली अगर हम कंपैरिजन करें इस पार्थेनोजेनेसिस को नॉर्मल केस के साथ, तो नॉर्मल केस में तो मायोसिस होती है मेल में भी फीमेल में भी, और जो गैमेट्स बनते हैं और उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं, वो वेरिएशन फर्टिलाइजेशन के दौरान डबल हो जाती है, और इस तरह. और ये ही जो वेरिएबिलिटी है वो एक बेसिस है एवोल्यूशन की भी. सो पार्थेनोजेनेसिस आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन कॉलोनीज ऑफ सर्टन बीज, wasps एंड एंट्स. ये वो एनिमल्स हैं, ये वो ग्रुप्स हैं, बहुत बड़े ग्रुप्स हैं आर्थ्रोपॉड के अंदर कि जहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस होती है. सो पार्थेनोजेनेसिस हैज़ एडवांटेज. क्या एडवांटेज है? ऑफ एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यूँ समझें कि प्लस पॉइंट है. नाउ इन फैक्ट मैच्योर एग्स ऑफ स्पीशीज दैट डू नॉट अंडरगो parthenogenesis can sometimes be activated to develop without fertilization by piercing them, by pricking them with a needle, by exposing them to high, you can say the concentrations of calcium, or by altering the temperature. अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है. नॉर्मली तो हमने देखा कि पार्थेनोजेनेसिस कैसी होती है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एग डेवलप कर जाता है, लेकिन समटाइम्स यानी जो समझें कि एक्सपेरिमेंटली ये जो एग्स हैं वो अगर हम उनको प्रिकल करें किसी नीडल के साथ, ये जो एग्स है जो अगर हम प्रिकल करते हैं इसको किसी नीडल के साथ, या फिर हम उनको दैट इज एक्टिवेटेड बाय द इनटू दैट इज एक्सपोजिंग देम टू हाई कंसंट्रेशंस ऑफ कैल्शियम, तो ये दोनों जो हैं वो स्टिमुलेंट्स के तौर पे काम करते हैं. तो इससे भी एग डेवलप हो सकता है इस पूरे इंडिविजुअल के अंदर. सो दिस इज द लास्ट, यू कैन से द टाइप ऑफ asexual reproduction in various in invertebrates. तो इसमें हमने देखा कि there are different types of asexual reproduction. बाइनरी फिशन भी होती है, मल्टीपल फिशन भी होती है, फ्रेगमेंटेशन भी होती है, और इसमें फिर और लास्टली हमने देखा कि पार्थेनोजेनेसिस भी होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, यू कैन से द लेक्चर, दिस इज़ ऑल अबाउट.